हमारे YouTube चैनल वेदर टीवी अलर्ट में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आज का मौसम। हैदराबाद में गुरुवार को मौसम का मिजाज बदला और आसमान में बादल छाए रहे। हालांकि कुछ जगहों पर आसमान साफ रहा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार नवम्बर के तीसरे सप्ताह में राजस्थान में तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड बढ़ जाएगी। राजस्थान में तापमान में लगातार गिरावट के साथ सर्दी का असर बरकरार है। हालांकि कड़ाके की ठंड के लिए अभी कुछ और दिन इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर के अंत तक राज्य में ठंड और बढ़ सकती है। पुणे में बुधवार को मौसम का मिजाज कुछ मिला जुला रहा। कुछ जगहों पर आसमान साफ रहा, लेकिन कई स्थानों पर आसमान में बादल छाए रहे। हालांकि इस दौरान बारिश नहीं हुई। वहीं पुणे का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मंगलवार को मिला जुला मौसम रहा। कई स्थानों पर आसमान में बादल छाए रहे। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल बारिश होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। बुधवार को मुंबई का मौसम शुष्क रहा। अधिकतर जगहों पर आसमान साफ रहा। मौसम विभाग ने बताया कि मुंबई में बुधवार को न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नवंबर के महीने में 13 दिन बीत गए हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी भी शुरू हो गई है, लेकिन मैदानी इलाकों से गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही। अभी भी दिल्ली NCR समेत पूरी यूपी बिहार में लोग दिन में गर्मी से परेशान घूम रहे हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान तो जारी किया है, लेकिन 15 नवंबर के बाद पहाड़ी इलाकों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी मौसम बदलेगा। लेकिन हालात कुछ और ही कह रहे हैं। दरअसल दिल्ली में भी अधिकतम तापमान 33 डिग्री दर्ज किया गया, जिसकी वजह से राजधानी के लोग अब बस ठंड की दस्तक का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी मौसम ने हल्का हल्का बदलना शुरू कर दिया है। कुछ शहरों में सुबह और शाम को ठंड का एहसास होने लगा है। हालांकि अभी इतनी ठंड नहीं पड़ रही है कि सर्दियों वाले कपड़े निकाले जाएं, लेकिन रातें सर्द होने लगी हैं। मौसम विभाग के अनुसार 15 नवंबर के बाद ही प्रदेश में सर्दी का असर पूरी तरह से महसूस होगा। वहीं बिहार में मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है। आज से कई इलाकों में हवा की दिशा में बदलाव होने की संभावना, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। दिल्ली में बुधवार को एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में है। मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 355 दर्ज किया गया, जो सोमवार सुबह 9 बजे दर्ज किए गए 339 से थोड़ा कम है, लेकिन बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। इस बीच वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उपायों के तहत दिल्ली नगर निगम MCD लोगों को निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए कार पार्किंग चार्ज दोगुना करने की योजना बना रही है। दिल्ली में जहांगीरपुरी इलाके में AQI 418 तक पहुंच गया। जिन अन्य श्रेणी में वायु गुणवत्ता गंभीर देखी गई, उनमें आनंद विहार और रोहिणी शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर मुंबई में मंगलवार को सुबह एयर क्वालिटी में थोड़ा सुधार देखा गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आज सुबह 7 बजे के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में AQI 147 है। हालांकि शहर में आज सुबह भी धुंध छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई और लोगों को परेशानी हुई। बेंगलुरु में मंगलवार को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इससे पहले मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की थी। इस दौरान बेंगलुरु के न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग में ताजा बर्फबारी हुई। बर्फबारी का असर पहाड़ी क्षेत्रों के साथ मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिलता है। पहाड़ों पर तापमान गिरने से मैदानी इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिलता है। पहाड़ों पर शुरू हुई बर्फबारी से अब उम्मीद की जा रही है कि जल्दी यूपी, बिहार, हरियाणा और उत्तर भारत के राज्य में कड़ाके की ठंड की शुरुआत होगी। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु और केरल के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। अधिकतर जिलों में बादल छाए हुए हैं। हवाएं चलने से मौसम सुहावना बना हुआ है। धन्यवाद।